इंडिया में बढ़ते हुए साइबर फ्रॉड खास तौर पे जो डिजिटल अरेस्ट हो रहा है उसको लेकर के एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की कमेटी बनी हुई है, कह सकते हैं कि हाई पावर्ड जो कमेटी है। तो उसको लेकर के एक ये न्यूज आ रही है कि एक किल स्विच और इंडिया के इस तरह के साइबर फ्रॉड से बचने के लिए और उससे रिकवरी के लिए एक इंश्योरेंस पूल का यहाँ पे गठन किया जा सकता है। अब ये क्या होगा, किल स्विच कैसे काम करेगा, इंश्योरेंस पूल क्या है, कैसे काम करता है, सब कुछ हम डिटेल में इसमें समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये जो अभी जो हाई पावर जो कमेटी की बात हो रही है, हाई लेवल जो कमेटी है जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा यहाँ पे फॉर्म करी गई है, तो उसने ये सुझाव दिया है। एक तो कहा है किल स्विच होना चाहिए। किल स्विच का मतलब एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स यहाँ पे बटन होना चाहिए। कहाँ पे? यूपीआई में जो बैंकिंग ऐप्स हैं वहाँ पर पे, ताकि किसी भी तरह का अगर ऐसा कोई फ्रॉड में फंस रहा हो, उसको डिजिटल अरेस्ट किया गया हो, उसके अकाउंट से पैसे निकालने का प्रयास हो, तो उसके पास एक ऐसा बटन होना चाहिए जिससे जो पेमेंट है वो तुरंत के तुरंत फ्रीज हो जाए। मतलब किसी भी तरह का जो डेबिट है उसके जितने भी अकाउंट्स हैं वहां से वो फ्रीज हो जाए, ग्लोबल फ्रीज यहाँ पे लग जाए, जिससे पैसा ट्रांसफर हो ही ना पाए। और दूसरा यहाँ पे फंड जो है बनाने की बात करिए इंश्योरेंस पूल को लेकर के, मतलब जिसमें बहुत सारी जो कंपनियां हैं इंश्योरेंस की और बैंक्स हैं वो यहाँ पर साथ में आएंगे और एक पूल बनाएंगे, जिससे जो लोग इस तरह के साइबर फ्रॉड में अपना पैसा खो चुके हैं उनको पैसे की रिकवरी यहाँ पे की जा सके। तो यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ें तो बात करते हैं कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो रीज़न बहुत ही यहाँ पे सिंपल है कि जो साइबर फ्रॉड है वो बहुत तेज़ी से बढ़, मतलब जितनी तेज़ी से इंडिया में जो साइबर कह सकते हैं डिजिटल मनी, या कह सकते हैं जो पूरा डिजिटल पेमेंट है वो बढ़ रहा है, उतनी ही तेज़ी से साइबर फ्रॉड भी बढ़ रहा है। अगर आप केवल और केवल डेटा देखें डिजिटल अरेस्ट से स्कैम का, तो ये 3,000 करोड़ रुपए का है। इतने पैसे केवल डिजिटल अरेस्ट से यहाँ पे लोगों से वसूले गए। और जो डिफरेंट तरह के फ्रॉड होते हैं वो तो अलग ही हैं। यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम को देखेंगे तो 2022 से 2024 की अगर 2 साल में तुलना करें तो ये लगभग 2 गुना बढ़ चुका है जो इंस्टेंसेस हैं देश साइबर फ्रॉड के वो। तो इसी सबको देखते हुए कि इस तरह से आउट ग्रो कर रहा है जो पूरा साइबर फ्रॉड का सिनेरियो है, तो इससे होता क्या है कि जो लोगों का ट्रस्ट है डिजिटल इकोनॉमी में, डिजिटल पेमेंट में, पूरी तरीके से टूटता है। और अगर ये टूटता है तो समझिए एक तरीके से हम आगे बढ़ने के बजाय फिर से पीछे लौटने लगेंगे। तो इसमें अगर हम बात करें केवल डिजिटल अरेस्ट ही, होता क्या है कि आपके पास कोई ऐसा कॉल आता है जो इम्पर्सोनेट करता है अपने आप को सीबीआई, ईडी, इस तरह की किसी एजेंसी के साथ, और फिर वो कोई भी कह सकता है कि आपके अकाउंट से, आपके फ़ोन से कुछ ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन्स हुए हैं जो कि इस तरह के पाए गए हैं, टेरर एक्टिविटी में पाए गए हैं, या फिर कहीं मनी लॉन्ड्रिंग में पाए गए हैं, ब्लैक मनी है, ऐसा करके आपसे वो संपर्क करते हैं। वो सामने आपको पुलिस की वर्दी में भी दिख जाएंगे, ऐसा नहीं है कि पुलिस की वर्दी में नहीं दिखेंगे, सब कुछ आपको रियल सा लगेगा और आपको डराएंगे। और उसके बाद फिर आपको आइसोलेशन में डालेंगे कि अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो हम आपको यहीं पे ऑनलाइन डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं और आप कहीं जा नहीं सकते, किसी से फ़ोन पे बात नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, आप हमारे सामने बैठे रहना जब तक जांच हो रही होगी, उच्च अधिकारी से बात करवाएंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। और उसके बाद फिर ये वहाँ पे कहा जाता है कि अगर हम आप मतलब अगर आपने ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं नहीं किए हैं तो आप अपने अकाउंट से इतना रुपये यहाँ पे भेजिए, हम ये देखेंगे कि यही अकाउंट है कि नहीं है, या फिर सेम हम जो अकाउंट की बात करें वही है कि नहीं। ऐसा करते हुए यहाँ पे जो ठगी होती है वो होती है, मतलब पर्सन को एकदम पूरी दुनिया से कट करके फिर वो पूरी तरीके से ठगी करी जाती है। डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे बहाने बनाए जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब यूज़र ही जो पेमेंट है वो कर रहा है, तो आपने खुद अगर चाहे 2FA लगा रखा है या फिर OTP लगा रखा है, आप जानबूझ करके खुद ही पेमेंट कर रहे हैं सिर्फ डर के मारे, तो उसमें किसी भी तरह का सिक्योरिटी वहाँ पे रहता नहीं। आप चाह करके भी इस तरह का वो रोक नहीं सकते कि नहीं नहीं मेरे अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं, ये सब करके। तो यहीं पर जो है ये जो कुल स्किल स्विच है और जो इंश्योरेंस पूल है ये काम आएगा कि यहाँ पे पुराना सिस्टम है, ओल्ड सिस्टम में है क्या कि आपके पास जो टूल्स होते हैं वो क्या होता है, पासवर्ड होता है, OTP होता है, फिर 2FA होते हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह होते हैं। और नए सिस्टम में किल स्विच और फ्रॉड इंश्योरेंस को यहाँ पे लाया गया है। किल स्विच का मतलब ये होगा कि जहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है तो आप उस किल स्विच को दबा करके जितने भी तरह के जो डेबिट के ट्रांजेक्शन हैं उसको रोक पाएंगे। और अगर हो भी गया तो आपके पास फ्रॉड इंश्योरेंस अगर रहेगा तो उससे जो पैसा होगा वो रिकवर आपको मिल जाएगा। अगर फिलॉसफी की बात करें तो ये जो ओल्ड मॉडल है इसका पहला प्रयास होता है, ये मतलब एक कह सकते हैं पेरीमीटर डिफेंस है कि कोई अनऑथराइज जो इस तरह का डेबिट का ट्रांजैक्शन है वो हो ही ना पाए, आपके अकाउंट से कोई पैसे निकाल ना पाए, इसके लिए सारा होता है। और ये क्या करता है, ये आपके डैमेज को लिमिट करने के लिए होता है, क्राइसिस मैनेजमेंट का टूल आप कह सकते हैं इसको। वीकनेस की बात करें कि ये फेल कहाँ पे हो जाता है, जब आप खुद से ही
ओटीपी बता रहे हैं, खुद से ही ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, 2FA अपना खुद ही डाल रहे हैं, तो वहाँ पे वो फेल है। और यहाँ पर कि अगर आपने खुद से ओटीपी वगैरह बता भी दी और आपको उस समय भी भनक लग गई कि अरे ओटीपी बता रहा हूँ कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है, तो आप किल स्विच का इस्तेमाल करके उस ट्रांजैक्शन को और उस तरह के जितने भी ट्रांजैक्शंस उनको रोक सकते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है। यहाँ पे एक गोल्डन आवर की भी बात होती है। गोल्डन आवर क्या कहता है, 1930 जो हेल्पलाइन है साइबर फ्रॉड के लिए, उसके मतलब डिफरेंट सिनेरियोज को देख करके बताया जाता है कि जो पहला घंटा होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर वहाँ पर आपका जो पैसा है उसको रोक लिया गया, फ्रीज कर लिया गया, तो रिकवरी के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। उसके बाद फिर वो पैसा इतने सारे म्यूल अकाउंट्स में चला जाता है, फिर उसको रिकवर कर पाना बड़ा ही मुश्किल और लंबा प्रोसेस होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे दोनों मैकेनिज्म की कि किल स्विच का आर्किटेक्चर आखिर होगा क्या, कैसे काम करेगा, तो सबसे पहली बात है कि जो इसका इनपुट होगा यूज़र पैनिक होगा। मतलब यूज़र को अगर ऐसा लग रहा है कि सस्पेक्ट्स है कि फ्रॉड हो रहा है या फिर मेरे को बरगलाया जा रहा है, मेरे को डराया जा रहा है, उसके माध्यम से यहाँ पे पैसे लिए जा रहे हैं, कुछ भी सही नहीं लग रहा है, तो वो अपना जो पैनिक बटन है ऐप में, यूपीआई में या फिर जो बैंकिंग ऐप है वहाँ पर जो पैनिक बटन होगा उसको प्रेस करेगा। प्रेस करने के बाद होगा क्या कि जो सेंट्रल रजिस्ट्री यहाँ पे सिग्नल होगा वो जाएगा और जितने भी आपके लिंक्ड अकाउंट हैं उन सब जगह से, या फिर हो सकता है केवल एक अकाउंट से ही हो, क्योंकि जब ये एक्चुअल में आएगा तो वो समझ में आएगा इसका वर्किंग सारे अकाउंट्स के लिए लिंक्ड में काम करेगा, एक अकाउंट के लिए काम करेगा। तो वहाँ पर वो जो डेबिट का ट्रांजेक्शन है फ्रीज हो जाएगा, मतलब पैसे आ तो सकते हैं आपके अकाउंट में लेकिन जा नहीं सकते। और इससे होगा क्या, जब इस तरह का हो जाएगा तो आप चाह कर खुद से भी चाह करके पैसे नहीं दे पाएंगे, और जब आपके पैसे नहीं आप दे ही नहीं पाएंगे, आपके साथ जो फ्रॉड हो रहा होगा वहीं पे ही वो रुक जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो फ्लो की बात करें, लिक्विडेशन से पहले की बात हो रही है कि आपको ये लगता है कि अच्छा आपने पेमेंट ऑथराइज किया हुआ है, जब तक वो पेमेंट हो रहा है आपने जो प्राइमरी अकाउंट है वहाँ पर आपने पैनिक बटन दबा दिया, फंड आपका आपके अकाउंट में ही फ्रीज हो जाएगा, आगे वो बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आगे बढ़ गया अगर तब फिर उसको रिकवरी उसकी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और जटिल ये हो जाती है। मतलब जितनी तेज़ी से ट्रांसफ़र होगा पैसा, उतनी ज़्यादा उससे ज़्यादा तेज़ी से आपका जो अकाउंट होगा वो डेबिट फ्रीज के लिए लगेगा। वहीं पे जो दूसरा यहाँ पे मैकेनिज्म है जो कि फ्रॉड इंश्योरेंस पूल का है। पूल का मतलब ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई छोटा सा मोहल्ला है या एक गाँव सा है, अब वहाँ पर अगर फायर की घटना बार बार हो रही है, बार बार आग लग रही है और केवल एक ही कंपनी है जो कि उसको इंश्योर करके रख रही है उस गली मोहल्ले को, तो ऐसे में होगा क्या कि वो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। भाई अगर वहाँ बार बार आग लग रही है, सब लोगों ने इंश्योरेंस वहाँ पे ले रखा है, वो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगर साथ में बहुत सारी कंपनियां आ जाएं और उसका एक पूल बना ले इंश्योरेंस का, तो ऐसे में होगा क्या कि जो रिस्क होगा वो एक कंपनी के ऊपर नहीं आएगा, बल्कि वो शेयर्ड हो जाएगा, सबके ऊपर बढ़ जाएगा। तो ये जो साइबर जो फ्रॉड की घटनाएं हैं, ये केवल एक कंपनी अगर इसको कवर करेगी या इंश्योरेंस देगी, इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं तो कंपनी के ऊपर बहुत बड़ी कह सकते हैं रिस्क आ जाएगी उसके ऊपर ही। तो ऐसे में एक पूल बनाया जाए। पूल बनाने का मतलब यहाँ पे होगा कि बहुत सारे जो बैंक्स हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी है, एक साथ आकर के यहाँ पर फंड लगाएंगे और उसके माध्यम से अगर किसी के साथ फ्रॉड होता है तो वहाँ से वो पैसा उनको दिया जाएगा इंश्योरेंस के तौर पे। और इससे होगा क्या, किसी एक के ऊपर जो कह सकते हैं पूरा रिस्क है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। यही इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है। इसी तरीके से ये काम करे। कुछ इसी तरीके का काम जो टेरर इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं ना, जैसे 9/11 हुआ था, उसमें इतना जान माल का हानि हुआ, तो उसको लेकर के होता था, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे काम होगा। अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की, तो इसमें इंडिया की जो I4C है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है, जो नोडल एजेंसी की तरह काम करेगी। और ये जो I4C है इसको भी रिसेंटली जो है एम्पावर्ड किया गया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, और जिसकी वजह से कह सकते हैं इसकी थोड़ी सी पावर क्या है ज़्यादा बढ़ गई है। इसमें बैंकिंग इकोसिस्टम तो होगा ही होगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन की जो लेयर है वो तो बैंकिंग इकोसिस्टम से ही आएगी। और आरबीआई होगा, आरबीआई का पूरा काम रेगुलेटरी ओवरसाइट का होगा कि जैसे आप जो अगर यूपीआई में आपका अकाउंट, आप वहाँ पे पैनिक बटन दिया गया है, किल स्विच दिया गया है, तो इंटरऑपरेबल होना चाहिए। भाई एक जगह से आप पैनिक बटन दबा रहे हैं, जितने भी लिंक्ड अकाउंट हैं सब वो ब्लॉक होने चाहिए, तो उसके लिए आरबीआई, एनपीसीआई ये सब भी यहाँ पे आते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये इतना ज़्यादा बड़ा रिस्क इसको क्यों समझा जा रहा है, तो इसको आप ऐसे समझिए कि अब जो ये इस तरह के जो फ्रॉड हैं उनको मैक्रो इकोनॉमिक थ्रेट की तरह लिया जा रहा है। मतलब एक सिस्टमिक जो रिस्क है वो बताया जा रहा है। वही जो मैं आपको शुरुआत में कह रहा था, अभी कोई छोटे मोटे रिस्क नहीं है और ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंसेस नहीं है। अभी हमने हाल ही में देखा था दिल्ली में एक एल्डरली कपल के साथ 14.5 करोड़ या उससे भी ज़्यादा की ठगी साइबर अरेस्ट के माध्यम से करी गई। तो ये जो ठगी है, इनका जो वॉल्यूम है वो तो बढ़ रहा है, मतलब नंबर ऑफ जो इंसिडेंसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। इसमें जो पैसा इन्वॉल्व है
वो भी यहाँ पे बढ़ रहा है। बड़े-बड़े लोगों से बहुत लाखों करोड़ों रुपए की ठगी करी जा रही है। तो अगर इस तरह से होता रहेगा ना, तो लोगों का विश्वास खो जाएगा कि डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट ये सब में लोग फिर अडॉप्ट करना बंद कर देंगे, फिर से वो कैश वाली व्यवस्था में वापस आएँगे। तो इससे जो पूरा लक्ष्य है, जो पूरा टारगेट लेके रखा गया $1 ट्रिलियन का इकॉनमी बनने का डिजिटल पेमेंट और उसमें, तो वो यहाँ पे पूरा नहीं हो पाएगा। यहाँ पर जैसे की बात है किल स्विच आएगी, तो उसको लेकर के कुछ रिस्क भी होंगे, ऐसा नहीं कि यार फ़ायदे हैं। जैसे अगर कोई फ़ॉल्स पॉज़िटिव डिलीमा हुआ, मतलब आपसे किसी ने कहा कुछ करने के लिए और आपको ऐसा लग गया कि मेरे साथ फ्रॉड है, जबकि कोई जेन्युइन केस हुआ, आपके कुछ पेमेंट कोई ड्यू रहा होगा, कोई आपके पास कह रहा होगा। जैसे जनरली ऐसा होता ही है इंश्योरेंस के केसेज़ में कि आपका अगर गाड़ी का इंश्योरेंस है, तो एजेंट कह देते हैं सर आप लाइन पे बने रहिए, मैं जैसा-जैसा कहूँगा करते रहिए, इंश्योरेंस आपका हो जाएगा। और आपको अगर ऐसा फ़ॉल्स पैनिक हो गया कि नहीं मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है क्या, और आपने पैनिक बटन दबा दिया। पैनिक बटन आपने दबा दिया, लेकिन आपके साथ फ्रॉड नहीं हो रहा था, तो आपकी पेमेंट जो है वो लॉक हो गई, मतलब अकाउंट आपके इमीडिएटली ब्लॉक हो जाएँगे। और इमीडिएटली ब्लॉक होने का मतलब ये होगा, अब उसको फिर से ओपन करवाना पड़ेगा, है ना? अकाउंट को जो फ्रीज़ हुआ है अनफ्रीज़ करवाना पड़ेगा। और अनफ्रीज़ के लिए वो प्रोसेस आसान नहीं होगा, क्योंकि इसको इसलिए बनाया जा रहा है कि उसको बहुत आसानी से अनफ्रीज़ ना किया जा सके। भाई फिर से आपसे स्कैमर कह दे कि ऐसा-ऐसा करके अनफ्रीज़ कर दो, तो बहुत आसान है स्कैमर के लिए भी। तो उसमें फिज़िकल वेरिफ़िकेशन की ज़रूरत होगी, आप जाएँगे, बैंक जाएँगे, आपसे पूछताछ होगी कि हाँ भाई, आपको डरा धमका के अनफ्रीज़ तो नहीं करवा रहा है, वो सारी चीज़ें होंगी। तो उसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा, प्रोसेस लंबा होगा। और उस समय आपके जो कुछ ऑटोमेटेड पेमेंट्स जा रहे होंगे, एसआईपीज़ होंगी, ईएमआईज़ होंगी, और भी डिफरेंट जो ऑटोमेटेड पेमेंट्स आपके मंथली होंगे, बिल्स वगैरह, वो भी रुक जाएँगे। और फिर उसका फिर आपको अलग से वहाँ पे चक्कर पड़ेगा। तो इस तरह के कुछ यहाँ पे कह सकते हैं कुछ नुकसान भी हो सकते हैं फ़ॉल्स पॉज़िटिव के केसेज़ में। और यहाँ पे एक ऑपरेशनल लोड भी यहाँ पे बढ़ेगा अगर फ़ॉल्स पॉज़िटिव ऐसा हुआ। मतलब लोगों ने जानबूझ करके तो नहीं कह सकते, मतलब ज़्यादा पैनिक में आकर के उस बटन को दबा दिया, मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करने लग जाएँ तो। और यहाँ पे जो म्यूल अकाउंट का चैलेंज है वो भी बना रहेगा। मतलब जो किल स्विच है वो केवल आपका जो अकाउंट है वहाँ से पैसे को स्टॉप करेगी बाहर जाने से। लेकिन अगर आपका पैसा बाहर चला गया, तब वो ऐसा नहीं है कि किसी के अकाउंट में पैसा जाने से रोक सकती है कि भाई कोई रिसीव नहीं कर सकता उस पेमेंट को। और वो अगर म्यूल वाले साइकिल में फँस गया, मतलब म्यूल का मतलब ये है कि जो स्कैमर्स होते हैं, बहुत सारे इस तरह के जो अकाउंट्स होते हैं, वो खुद बना के रखते हैं, लोगों से किराए पे लेके रखते हैं बैंक अकाउंट। जिससे होता क्या है कि वो एक मान लीजिए ₹100 है, वो ₹100 आपके अकाउंट से चुराएँगे, तो ऐसा नहीं कि वो ₹100 किसी अकाउंट में डालेंगे। हो सकता है वो ₹50 किसी में डालें, ₹10 किसी में डालें, ₹20 किसी में डालें, और ऐसा करके फिर वो ₹10 किसी में, ₹1 किसी में, ₹2 किसी में, ऐसा करते-करते पूरा ये सिस्टम फैला के रखते हैं। फिर आखिरी में जाकर के वो किसी अकाउंट में फिर से वो इकट्ठा करके ₹100 डाल देंगे। तो ऐसे में इतने अकाउंट से पैसा होता हुआ जाता है, तो वहाँ पर बड़ी दिक्कत होती है उसको ट्रैक करना, उससे रिकवरी करना। अगर हम बात करें यहाँ पे मोरल हैज़ार्ड की, जो कि इसका रिस्क आता है, जो इंश्योरेंस पूल को लेकर के है, ये आप ऐसे समझिए कि जब यूज़र को ये पता चलेगा चलो फ्रॉड हो भी गया, मेरे पास इंश्योरेंस होगा, पैसे मेरे वापस मिल जाएँगे। तो यहाँ पे एक ये भी चक्कर आता है ना कि यूज़र फिर आलसी हो जाएगा, मतलब वो सोचेगा कि मेरे को इतना क्या टेंशन लेना, जो होगा मुझे पैसे तो वापस मिल ही जाएँगे, तो मैं इतना क्या टेंशन लूँ। तो यहाँ पे ये मोरल हैज़ार्ड आता है, यूज़र की विजिलेंस जो है वो कहीं कम तो नहीं हो जाएगी। तो ये भी एक चीज़ें आती हैं, मतलब सहूलियत के साथ बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं, वो यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है। और ये जो मैंने आपको बताया कि ट्रस्ट इज़ द करेंसी, $1 ट्रिलियन की इकॉनमी भारत का बनने का लक्ष्य है, डिजिटल इकॉनमी। और इसलिए ये किल स्विच और इंश्योरेंस पूल ये सब लाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे और भी चैलेंजेस हैं जिनको सामना करना पड़ेगा। अब ये एक्चुअल में जब आएगा तो उसमें क्या रूल्स हैं, क्या कंडीशंस है, वो आपको समझ में आएगी, और उसके ऊपर मैं वीडियो आपको बना करके दूँगा। बाकी कुछ यहाँ पे जो यहाँ पे टर्म्स मैंने यूज़ किए हैं वीडियो बनाते हुए, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इसे लाइक करें। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।